आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव हार भी जाए, लेकिन जो वो जातियों में स्पेशली हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है और गहराई तक जाकर, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बुरा होने वाला है। हिंदू समाज अपने आप में अगर टूट गया तो इतना तो मान के चले कि भारत भी टूट जाएगा, क्योंकि भारत की जो मूलभूत आइडेंटिटी है वो हिंदुत्व है और हिंदू है। हिंदुत्व इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये एक ढाल भी है और एक तलवार भी है हिंदू आइडेंटिटी की आत्मरक्षा के लिए। तो जो उदारवादी आप रहिए, बट थोड़ा जागिए भी दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपका ये जवाब सुनकर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कई हिंदू ही आपको कम्युनल कहेंगे। हाल ही में रिपोर्ट आई कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, राइट, और मुसलमान बहुत तेजी से बढ़े। इसको आप कोई खतरा देखते हैं आने वाले समय में? आपने कश्मीर का एक्सपीरियंस देख लिया, बंगाल का एक्सपीरियंस देख लिया, अभी केरल का एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हैं। डिसाइड कीजिए कि अगर हिंदू संख्या कम होती है ये भारत के लिए और हिंदुओं के लिए अच्छा है या नहीं है। सरकार को अगर ये थर्ड टर्म मिलता है तो उनको हर हाल में एनआरसी करना चाहिए। इफ इट इज करेक्ट और ये देश हित में है और इवन आई वुड से राजनीतिक हित में भी है, देन व्हाई इज दिस कन्वर्सेशन नॉट हैपनिंग? देश भर में शाहीन बाग बन गया था। दैट मीन्स आपके पास शाहीन बाग का जवाब नहीं है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ उपद्रव हैज चेंज्ड, द डेफिनेशन ऑफ टेरर अटैक्स हैज चेंज्ड। अभी बम ब्लास्ट की बात नहीं होगी, स्ट्रीट्स को ऑक्यूपाई करने की बात होगी यूजिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज शाहीन बाग वाज 1.0, 2.0 वाज फार्म प्रोटेस्ट। ये दिल्ली आए और तिरंगा उखाड़ के चले गए। तो आपको मैसेज दिया जा रहा था बाय दीस पीपल सेइंग हम ये भी कर सकते हैं, आप कर क्या लेंगे? और दे हैव टेस्टेड द रिस्पांस लेवल ऑफ द स्टेट कि स्टेट इसका किस हद तक जवाब देगा और इसकी सहन शक्ति क्या है। लेकिन जो दूसरे साइड का इकोसिस्टम है, और वो सिर्फ मैं देश में नहीं कह रहा हूँ, देश के बाहर भी कह रहा हूँ, राइट, आप देखते हैं पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है। मतलब जैसे आपने बटन दबाया और वो शुरू हो गए, और वो इस तरफ जो भी लोग हैं जो देश की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनसे ज्यादा मजबूत इकोसिस्टम है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसे में आप वो नैरेटिव कैसे कंट्रोल करेंगे जो इंडिया से लेके दुनिया तक, यूएन तक, पता नहीं कहां भी नैरेटिव सेट करा, और उनका टारगेट मुसलमान को बचाना नहीं है, उनका टारगेट हिंदुत्व है, उनका टारगेट भारत है। करेक्ट। और ये इकोसिस्टम 2002 और उसके पहले से ही एक्टिवेट हो रखा है, बहुत पहले से है, क्योंकि देश को ऑलरेडी केजीपी के हाथ हमने बहुत पहले बेच दिया था अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, व्हिच इज आई विल गिव यू मार्केट्स एंड यू विल कीप योर माउथ शट, क्योंकि वेस्ट को ह्यूमन राइट से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुंह में नोट भर दो, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट शायद मिल जाता है, कि मतलब उनके लिए रात में भी कोर्ट खुल जाती है, उनके लिए सुनवाई हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा हो रहा है? क्या जुडिशरी में भी विचारधारा का प्रभाव होता है अंदर? आप जब कहते हैं हिंदू को जागना चाहिए क्योंकि फिर यहाँ नहीं तो कहीं और जगह भी नहीं मिलेगी, उस जागने के प्रोसेस में उसको क्या क्या करना चाहिए?